हेलो एंड वेलकम गाइस। हेलो एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको जो भारत के जितने भी संवैधानिक पद होते हैं और जो संस्थाएं होती हैं, इनसे जुड़े हुए नियुक्ति, कार्यकाल और त्यागपत्र इत्यादि के बारे में सब कुछ बताऊंगा, जिसमें आर्टिकल सहित प्रोविजन रहेगा। बच्चे ध्यान रखिएगा। इसमें राष्ट्रपति से लेके मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबके बारे में, न्यायपालिका के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में और साथ में संसद और विधानमंडल के जो अधिकारी होते हैं उन सब के बारे में भी मैं सबके कार्यकाल इत्यादि के बारे में बताने वाला हूं। बच्चे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको याद होगा, राष्ट्रपति को जो नियुक्ति होती है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होती है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल होता है और 55 में, बच्चे ध्यान रखिएगा, निर्वाचन विधि होती है। क्या होती है कि किस विधि से इसका निर्वाचन किया जाएगा, निर्वाचन विधि का उल्लेख किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 56 क्लाज 1 सब क्लाज ए के तहत किसको देता है अपना रेजिग्नेशन? उपराष्ट्रपति को देता है। वहीं पर उपराष्ट्रपति को जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 66 के तहत निर्वाचक मंडल के द्वारा ये चुना जाता है। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। और ये त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 67 ए के तहत होता है। तो निर्वाचित होता है बच्चे, नियुक्त नहीं होता। बच्चे क्या होता है ये याद रखिएगा, निर्वाचित होता है, इलेक्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये भी क्या होता है बच्चे? निर्वाचित होता है। क्या होता है? इलेक्टेड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री, बच्चे ध्यान रखिएगा, अपॉइंट होता है। क्या होता है? अपॉइंट होता है, नियुक्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। आर्टिकल 75 एक के तहत नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। परंपरा के अनुसार ये जब तक इसे बहुमत प्राप्त रहता है, जब तक क्या रहता है, जब तक लोकसभा में बहुमत रहता है तब तक ये काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 76 क्लास 1 के तहत। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और त्यागपत्र किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(2) के तहत कभी भी अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाए तो उसकी राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 155 के द्वारा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और कभी भी अपना त्यागपत्र क्या दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, वो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 164 एक के तहत अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। लेकिन बालक ध्यान रखिएगा, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए। जितने भी राज्य के मंत्री होते हैं, राज्य सरकार के जितने भी मंत्री होते हैं, ठीक है ना, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। 164 एक के तहत राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। कभी भी अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 165 एक के द्वारा होती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। और कभी भी राज्यपाल को क्या कर सकता है? अपना इस्तीफा दे सकता है। ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है मेरे भाई। इसके अलावा आ जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 124(2) और 124(2)(a) के द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति, बच्चे ध्यान रखिएगा, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। और कॉलेजियम प्रणाली में बच्चे ध्यान रखिएगा 4 और 1 यानी 5 मेंबर होते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 65 साल का होता है। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की जाए, इनका नियुक्ति 217 एक के तहत 217 एक ए के तहत होती है। इसकी बात अगर की जाए बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनके लिए भी कॉलेजियम प्रणाली होती है। क्या होती है? कॉलेजियम प्रणाली होती है। और इनकी कॉलेजियम प्रणाली में 2 और 1, 2 अन्य न्यायाधीश और 1 भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इनकी सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट क्या कितने साल होती है? 62 साल की होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बच्चे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 148 एक के तहत। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। और अपना त्यागपत्र देता है अनुच्छेद 148 3 के तहत। किसको देता है? अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 148 3 के तहत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है 324(2) के तहत होती है। नियुक्ति करता कौन है मेरे भाई? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है।
कार्यकाल 6 वर्ष और 65 साल की आयु होती है। अपना त्यागपत्र 324 के तहत किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, इनकी नियुक्ति 316 एक के तहत होती है। यूपीएससी के कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होते हैं। त्यागपत्र क्या होता है? 317 होता है। याद रखिएगा, ये त्यागपत्र किसको देता है? ये त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं, नियुक्ति 316 एक के तहत, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, लेकिन हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। हटाया किसके जाता है? हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी हटाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। वित्त आयोग जो 280 के तहत होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा। और मुख्य सूचना आयुक्त जो आरटीआई एक्ट के तहत होता है, कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इन सबको भी ध्यान में रखिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? 93 के तहत होती है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ये नियुक्त नहीं होता, बल्कि क्या होता है? चुना जाता है सदस्यों के द्वारा। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है, अनुच्छेद 94 के तहत। उसके अलावा जो भारत राज्यसभा का सभापति होता है, वो पदेन सभापति होता है 64 के तहत। कार्यकाल 5 साल का होता है। अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को 67 ए के तहत देता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि लोकसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, या याद रखिएगा चुना जाता है। त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। उपसभापति की नियुक्ति अनुच्छेद 89 के तहत होती है। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ये चुना जाता है मेरे भाई, नियुक्ति नहीं, चुना जाता है। कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। त्यागपत्र किसको देता है? सभापति को देता है, अनुच्छेद 90 के द्वारा देता है। ठीक है ना। इसके अलावा लोकसभा के जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कभी भी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? स्पीकर को देते हैं। 101(3)(b) के तहत अपना त्यागपत्र देते हैं। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं बच्चे ध्यान रखें, अनुच्छेद 80 के तहत चुने जाते हैं। इनका चुनाव निर्वाचित विधायकों के द्वारा एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं, अनुच्छेद 101(3)(b) के तहत। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो एमएलए होते हैं, राज्यों के जो विधायक होते हैं, ठीक है ना, इनकी नियुक्ति आर्टिकल 173 के द्वारा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है। और अपना इस्तीफा किसको देते हैं? स्पीकर को देते हैं। विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं एमएलसी होते हैं, अनुच्छेद 171 के तहत चुने जाते हैं। निर्वाचित होते हैं, नामित होते हैं। अगर निर्वाचित होने की बात आती है तो इनका निर्वाचन भी एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होता है। इनका कार्यकाल ध्यान रखना 6 वर्ष का होता है। और अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सभापति को देते हैं, 190(3)(b) के तहत। इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। इस प्रकार से बच्चे ध्यान रखिएगा, ये आपका इस्तीफा वगैरह का प्रोविजन चलता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम कुछ आयोगों की बात करते हैं बच्चे ध्यान रखिएगा, तो जो राष्ट्रपति के द्वारा आयोग नियुक्त होते हैं, जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, ध्यान रखिएगा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। इलेक्शन कमीशन या अन्य आयुक्तों की नियुक्ति होती है। सीएजी हो गया, यूपीएससी हो गया, वित्त आयोग हो गया, कमीशन हो गया, राजभाषा आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, जीएसटी परिषद। इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो जो नियम होता है, जो अधिकारी नियुक्त करता है, सामान्यतः त्यागपत्र भी उसी को सौंपता है, या उससे ऊपर के अधिकारी को क्या सौंपा जाता है? त्यागपत्र सौंपा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। महान्यायवादी का प्रावधान आर्टिकल 76 में, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। महाधिवक्ता 165 में, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और त्यागपत्र किसको देता है बच्चे? ध्यान रखना, राज्यपाल को देता है। भारत के निर्वाचन आयोग 324(2), मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति और त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है 243 के में, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। यह एक सदस्यीय निकाय होता है। क्या होता है? एक सदस्यीय निकाय होता है। और भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय होता है? 3 सदस्यीय निकाय होता है। ठीक है ना। इसका काम होता है पंचायत का और नगर पालिका के चुनाव को करवाना, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है ना। जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है, इसका आर्टिकल 280 में नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है, हालांकि प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किया जाता है। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख 243(I) में है। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
पंचायत और नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति की सिफारिश करता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, त्यागपत्र 148(1) में नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों किसको? राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले भी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति 316 के द्वारा। कर्ता कौन है? राष्ट्रपति करता। त्यागपत्र किसके द्वारा? 317 के तहत अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की तक इनका कार्यकाल होता है, जो पहले पूरा हो जाए। राज्य लोक सेवा आयोग 316 के तहत नियुक्ति होती है। नियुक्ति और त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, 6 वर्ष या 62 वर्ष। दोनों को रिमूव करने की बात आती है तो हटाया जाता है बालक, ध्यान रखिए, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसको भी हटाया जाता है और इसको भी हटाया जाता है बालक, ध्यान रखिए, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो हटाता दोनों को राष्ट्रपति ही रिमूव करता है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 बी में, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 338 ए और बी। एनसीएसटी किसमें है? 338 ए में है, और एनसीबीसी किसमें है? 338 बी में है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका जो गठन किया गया है 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसका गठन किया गया है। इनकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, तीनों का ही सेम प्रोविजन होता है, इसे ध्यान। राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 के द्वारा गठन राष्ट्रपति करता है। भारत की राजभाषा के संबंध में सिफारिशें हिंदी को उपयोग को बढ़ावा देना, अंग्रेजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना या कम करने की बात होती है। प्रतिबंध लगाने पर नहीं, क्या करने पर? कम करने पर जोर होता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति अनुच्छेद 350 बी के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह एक सदस्यीय निकाय होता है जो भाषाई अल्पसंख्यकों के उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करता है, तथा अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। जीएसटी परिषद का गठन, बच्चे ध्यान रखिएगा, 279 ए के तहत किया गया है। किसके द्वारा? 101वां जो संविधान संशोधन आया 2016 में, इसके द्वारा 279 ए को जोड़ा गया था। इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं, और अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी की दरें, कानून और सिद्धांत को लागू करता है। इसके अगर कोरम की बात आती है तो कोरम इसका 1/2 होता है, यानी कितने लोग? 50% लोगों को उपस्थित होना है बच्चे यहाँ पे। और इसका बहुमत अगर पूछा गया, मेजोरिटी पूछी गई, बहुमत कितना होता है? 3/4 बहुमत चाहिए होता है। इसमें जो राज्य का वेटेज होता है वो 2/3 होता है, और केंद्र का जो वेटेज होता है वो कितना होता है? 1/3 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्यीय परिषद, इसका गठन बालक ध्यान रखिएगा, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन किया गया। इसका गठन हुआ है 1990 में। अंतर राज्यीय परिषद गठन कब हुआ है? 1990 में हुआ है। आर्टिकल 263 होता है। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। केंद्र और राज्य के बीच में क्या करता है? विवादों को चर्चा करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पूरा आर्टिकल है निकाय के बारे में। महान्यायवादी अनुच्छेद कौन सा होगा? नियुक्ति कौन सी होगी? कार्यकाल क्या होता है? ये आपके लिए क्या कर दी गई है? एक सीट आपके लिए बना के दे दिया गया, बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।